जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी से। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 5/5/2025। सर्वप्रथम आज पहली बार अपन दिखाता है ये क्या है। ये बहुत सारे लोग एक दिन दिखाते थे, दूसरे के दिन बदल जाते थे, लेकिन अपने हिसाब से मैं जो अपनी अथक मेहनत से और आप लोगों के सहयोग से जो जानकारी दे रहा हूँ वो ये है। बहुत लोग बहुत सारी बातें बोले, यहाँ तो चोर चुट्टों के अलावा आजकल नागिन भी नागिन डांस करने लगी है। ऑडियो सुना होगा आपने, आज वायरल किया था। सर्वप्रथम मुझे हंसी आती है वैसे नागिनों से। वैसे तो मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, देखा कि आप उस तरीक़ा से बकबकाने के बावजूद उनके द्वारा पहले भी वैसे प्रयास किए गए, पर मैंने दीदी दीदी ही कर उसको कहा, उनको कहा। लेकिन क्या करें भाई, एक किंवदंती है, मालूम है आप लोग को। एक चीज बोलता हूँ, सुनिएगा तो हंसी आएगा। कभी लड़कियां प्रपोज नहीं करती। क्यों जल्दी लड़कियां प्रपोज नहीं करती, मालूम है क्यों? क्योंकि एक बार किया था ना तो नाक कान कटवाना पड़ गया था। नाक कान कटवाना, अरे वही अपनी सुपर्णखा दीदी। इसलिए उस दिन के बाद से लड़कियां जल्दी प्रपोज नहीं करती। ज्ञानवर्धक बात बताया ना। अब देखिए हंसी आती है हमारे सिवान वाली रिया दीदी की। 20 सदस्यीय कमेटी में है बैल बुद्धि के। उनको मेरे ऑडियो वीडियो से दिक्कत है। अरे भैया आप केस में आइए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा या कुछ होगा, उसके लिए हम जिम्मेवार थोड़ी ना। आप केस नहीं के सुतल थे या कहीं पैकेज पे गई हुई थी तो हमको उससे क्या लेना देना। दीदी मैंने पहले भी कहा था कि आप बेकार में मुझ पे अपना रौस झाड़ रही हैं। ये रौब झाड़िए अपने पति पे या जिस टीम में आप हैं उन लोगों पे झाड़िए, या जब केस करने की बारी थी या जिनको पैसे दिए होंगे नहीं किए उनके ऊपर झाड़िए। मेरे ऊपर झाड़ने से कोई फायदा नहीं है। इनको इतना ही पे बकस देते हैं। कल आपने देखा होगा एक फ्रॉड का वीडियो, फोटो डाला था फलने मंत्री महोदय के साथ। नहीं, पहले किन्हीं और मंत्री महोदय को पकड़े हुए थे और उसके बाद उनको पकड़े। तो वो मंत्री महोदय तो काफ़ी कर्मठ व्यक्ति हैं और धरती से जुड़े हुए हैं। वो एक बार हमारे विभाग के मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने एक बार मामला को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उनके मुंह को बंद कर दिया गया था। ये सारे समस्तीपुर के सारे लोग जानते हैं। अब इस फ्रॉड को नहीं मालूम तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं जो वहां मुंह खोल पाते हैं, लेकिन इस फ्रॉड को तो पता नहीं फोटो डालेगा। देखा ना आपने कि इसने कहा, या दोनों कुंभ राशि के प्रवक्ता, दो प्रवक्ता, एक कब प्रवक्ता बना कोई नहीं जानता है, और एक प्रवक्ता ऐसा जिसको बोलना नहीं आता। दोनों कुंभ राशि के, दोनों खुद को ब्राह्मण से पुत्र समझते हैं। कार्य चोरकट वाले, हलकट वाले, पैसा ठगने वाले। अब इन लोगों से पूछिए, इन लोगों ने साफ साफ कहा ना कि मनोज वर्मा ने इतने लोगों का करवा दिया। बिल्कुल सही बात। अब इन लोग से पूछिए कि रे दुष्ट घटिया इंसान, तुम लोग इतने दिनों से क्या कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि अन्य विभागों का जब हो रहा है उसमें किसी का बाप नहीं, तो हमारे विभाग में किसी का बाप आकर आगे बढ़ा देगा, काम करवा देगा नहीं। लेकिन लोग उनको बोरी भर कर है ना पैसे दिए। कोई हमको 10,000 का भेजता था, कोई 20,000 का भेजता था। क्या बात भाई, 3 दिन में मिल जाएगा। निर्लजता देखिए, निर्लजता। बैल बुद्धि उर्फ ओम प्रकाश सिंह, पुत्र ऑफ शकुनी मामा बोलिए या फिर धृतराष्ट्र का, जो अपने बेटे के भविष्य के लिए सारे सांख्यिकी स्वयंसेवकों को ले डूबा। कल मैं कहीं गया था,
ऑडियो में भी बताया। और मेरे साथ एक दो सांख्यिकी वाले भाई भी मौजूद थे। ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ेगी ना तो मैं उनके नाम भी सार्वजनिक कर दूंगा, लेकिन उन लोगों ने मना किया और मैं उनका नाम सार्वजनिक भी नहीं करना चाहता। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने वहाँ से कहा गया अब कौन, आप लोग सोचते रहिए, समझते रहिए, हम सबूत, बहुत सारे लोग जिनको मेरे ऊपर विश्वास हो उनको सबूत देने की जरूरत नहीं, और जिन सालों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं उनको देखना नहीं, तुम मांगेंगे तो देंगे नहीं, क्योंकि सबूत कैसे लोगों को दो, अपनों को दिखाने की आवश्यकता नहीं समझता जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते उनको दिखा भी देंगे तो मानेंगे। तो वहाँ से साफ साफ कहा गया कि सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 30 सदस्यीय कमेटी से निकालकर और अन्य 11 विभागों का, 7 विभागों के अलावा अन्य 11 विभागों का इसमें है। संख्या मैंने आप लोगों के बीच रख दिया, 14,000, पहले जो था 10,000 समथिंग, उसको बढ़ाकर 14,900 कुछ है संख्या, एक्यूरेट याद नहीं, दिन भर दौड़ने के कारण। कल अर्ली मॉर्निंग गया था और आज भी अर्ली मॉर्निंग जाने के बाद है ना, फिर लौट आया, फिर दोबारा गया। ऐसा नहीं है कि हम बैठ कर बोलते हैं। बहुत सारे लोग आरोप लगाते थे ना कि मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, घर से ऑडियो वीडियो बना कर देता है, या फिर कहते थे ना कि जब कहीं जाता जाता नहीं भाई तो फिर वो कैसे काम होने नहीं दे रहा, ये लोग बोलते थे, और घर से रिपोर्ट देता है। ऑफिस तो जो यहाँ पे वास्तविक स्थिति ये थी, मैंने बार बार लोगों को चेताया था, आप लोगों को बताया था कि कुछ फ्रॉड लोग केवल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन सारे के भविष्य को बर्बाद कर रहे थे। बहुत इंतजार कर लिए ना, बार बार कहते थे ना कि डेट कब होगा, डेट कब होगा, डेट कब होगा। अब डेट भी नहीं, डेट भी होगा, भेंट भी होगा। बहुत सारे लोग पूछते थे ना, जिस तरह बीजेपी के शासनकाल में लोग पूछा करते थे कि मंदिर कहाँ बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। मंदिर भी जहाँ बनाना था बनाया, तारीख भी बताया। उसी तरह मैंने जो कहा था ना कि आपका काम होगा और जीतने का होगा, वो मैंने पूर्व में ही बोल दिया। इन लोगों से पूछिए, इन लोगों से पूछिए कि तुम लोगों ने इसको देर करवाने का काम क्यों किया। जब बाप बेटे को लेकर कहीं जाता था और चंगू मंगू को, वहाँ क्या बातें होती थी बहुत अच्छी तरीका से मालूम। लेकिन कल की घटना के बाद मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो चुका हूं कि हम लोगों का काम संपन्न हो चुका है। और बहुत लोग, एक बात और, बहुत सारे लोग बोले थे ना कि फलना वाला का चिट्ठी आया, जैसे फ्रॉड का देखे ना, टीचर वाला चिट्ठी दिखा रहा था CWJC, और हमको जाति सूचक बोलकर अपने आप को ब्राह्मण पुत्र साबित कर रहा था। तो ऐसे हलकटों को तो समय आ चुका है, चाहे वो बैल बुद्धि हो, चाहे सपोला हो, चाहे भकंदर बाबू हो, कुंभ राशि वाले दोनों प्रवक्ता, एक कब बना कोई नहीं जानता, दोनों फ्रॉड। और अगर सवाल उठाओ तो गालियां देते। मैंने हमेशा पूछा था ना कि इन लोगों से सवाल पूछिए, संख्या क्या है, कट अपडेट क्या है। मैं आज भी बता रहा हूं कि जो संतोष नामक प्रवक्ता है, जो अपने आप को फ्रॉडों में मां श्रेष्ठ, मतलब कि झूठ की खान, जिस समय ये कार्रवाई शुरू हुई, किस आधार पर हुई, उस समय यह शराब बेचने के जुर्म में जेल के अंदर बंद था। तो भाई इसी कारण इसको कुछ धरातल, इन लोगों को, मैं पूरे टीम को बोलता हूं, विपक्षी टीम को, किसी को नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम था। नहीं तो कभी PA बताता, कभी LPA बताता, यहाँ तक कि उन लोगों का नाम बताता है फ्रॉड लोग कि जो केस में नहीं है। संतोष बाबू तो उनको भी नौकरी दिलवा रहा था जो केस में है ही नहीं, सांख्यिकी है ये नहीं। रिया दीदी जैसे लोग जो केस किए ही नहीं, तो उनके लिए जिम्मेवार हम उनको वीडियो देखने का। तो अब उनका किसी का हम आंख फाड़ कर दिखवाते हैं कि देखिए भैया, देखिए दीदी, देखिए बहना, काश ये बात हमारे ना
इनका जवाब है ना एक आदमी दे सकता था बहुत अच्छी तरीके से, इनके तरीके से। वो थे हमारे भगंदर बाबू। खैर अफसोस अभी व्यस्त है और पंकज ने जवाब सीख ही दिया कि क्यों है, लेकिन क्या करे। अरे उस नंबर को तो ब्लॉक करके रखा था, नया नंबर से फोन किया था जनाब। ऐसे चलते फोन बार बार काट रहे थे, कोई नया नंबर हम जल्दी उठाते नहीं, फोन काट रहे थे। तो ऐसे नमूनों का बात हम क्यों सुने। मैं कभी अभद्रता नहीं करता, किसी महिला के साथ अभद्रता नहीं करता, लेकिन जब अभद्रता पे उतर जाऊं तो छोड़ता भी नहीं। अरे भैया आपको नहीं देखना है मत देखिए, यूट्यूब पे तो बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, उनको देखिए ना भाई। आप हमारा देख रहे हैं ना, आप मेरा ग्रुप में आपको कौन भेजा, जो भेजा उसको पूछिए। भाइयों कल जाने के बाद आश्वस्त हो गया कि अब जितनी प्रक्रियाएं थी, जो बोला गया, जितनी प्रक्रियाएं थी पूर्ण हो चुकी। और मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बताया था कि अब आप लोगों के सपनों का जो ख्वाब में था, जो सपनों में आता था, वो पूरा होने जा रहा है। देखिए मेरा उद्देश्य कभी गलत नहीं रहा, मैंने भाई कहा था। और CWJC वालों के लिए तो मैंने बोल दिया, अब उनके बारे में संदर्भ में चर्चा, जब जो मरे हुए हैं जो, अब उनके बारे में चर्चा भी करना हम उचित नहीं समझते। बोला था कि आप लोग अपने तरीके से काम कीजिए और इन लोगों का हिसाब लीजिए। लेकिन वो लोग भी देख रहे कि आवेगा तब, तो जब बउआ होगा तब झुंझुना खरीदेंगे, पालना खरीदेंगे, पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो हो जाने दीजिए। क्योंकि समय काफी तीव्र गति से भागता है और ऐसे लोग आपके हाथ नहीं आने वाले। और जब तक इन लोगों को इनकी मुकाम पे नहीं पहुंचाइएगा तब तक आप लोग का भला भी नहीं होने वाला। और वैसे कुछ चंद लोग जो मेरे कहने पे जो कहते हैं ना कि हमने इनको दिया, उनको दिया, उनको दिया, तो मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, तो विशेषकर जो ठग है वो तो बोलेंगे ही आपको बाधित करने के लिए। जो आपको ठग सकते हैं वो क्या कभी चाहेंगे कि जो सही तरीका से काम कर रहा है वो आपके सहयोग से अब मंजिल तक पहुंच जाए। ओम प्रकाश सिंह की देखिए सबसे बड़ा बैल बुद्धि का सबसे बड़ा, देखिए किसी को एक पैसा देने के, हाँ उनको दीजिए, उनको बोरा भर के दे चुके और भर दीजिए। उनके बाबूजी की शादी के लिए दे दिए, अब उनके बाल बच्चों की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए दे दीजिए। 3 दिन के अंदर में तो किसको दिया बता। हम तो हिसाब देने के लिए सदैव तत्पर रहे, लेकिन इन लोगों को तो हिसाब देना चाहिए था। और संतोष जैसे फ्रॉड जिनको बेल्टों से धोया गया था, उनको भी हिसाब देना चाहिए कि भाई तुमने भी लिया, हम भी हिसाब, हमसे भी हिसाब मांगना चाहिए। बात बराबर होनी चाहिए। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, जहां बोलिएगा, जब बोलिएगा, जैसे बोलिएगा हम देंगे, लिखित में देंगे। उसमें एक रत्ती का बदलाव नहीं होगा। हम अपना पुराना जो सब तो आजकल पे फोन पे आता है ना, वो तो हम दे देंगे। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उन गिने चुने 5-10 भाइयों का जिन्होंने मेरी मजबूरियों को समझा और दिया। जो लोग घर में बैठे होते हैं, जो यहाँ से फ़ोन करके वहाँ से फ़ोन करके बात करते हैं, उनको जब दरकार नहीं पड़ती है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर आज तक बताइए ना आप लोग, जितनी प्रकार की चिट्ठियाँ हुई मैंने डाली, जितने प्रकार के आवेदन हुए मैंने डाले, जब जहाँ जैसा प्रोग्राम हुआ मैंने आप लोगों को बताया। जहाँ फोटो खींचने की मनाही थी वहाँ से फोटो नहीं डाला, लेकिन आवेदन जो दे रहा था वो दिखाया आपको। जहाँ जहाँ जाना था गया, तो क्या बिना सहयोग के होता? आप आइएगा भी नहीं, मैं हिसाब दूंगा तो उन लोगों को दूंगा ना जिन्होंने मुझे दिया। जो अपना रिसीविंग दिखाएंगे मैं उनके प्रति जवाबदेही अपनी समझता हूँ और किसी के बारे में नहीं। इसीलिए रिया मैडम को मैंने कहा कि आपने जब दिया नहीं तो आपको पूछने का कोई हक नहीं। आप देखिए, चाहे आंख फोड़ लीजिए, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो खैर अब वह समय आ गया, मैं डेट भी बता देता हूँ, लेकिन अव्वल बताना उचित नहीं होगा। समय आ चुका, जितना कम संख्या का हुआ उसके लिए अफसोस नहीं है, रास्ता खोलना था। एक का रास्ता खुलता तो सबका रास्ता खुलता, लेकिन ओम प्रकाश सिंह अपने बाप को लाकर और सपोले और भकंदर और संतोष जैसे घटिया इंसानों को लाकर
उनको आगे बढ़ाकर इस पे अवरोध डालने का प्रयास किया। जिनको आज तक सही संख्या मालूम नहीं, क्या प्रोसेस हुआ ये मालूम नहीं, ऊपर से झूठ की खेती। अरे बैल बुद्धि के पास, बैल बुद्धि उसका नाम कैसे है? जिसके पास बुद्धि नहीं उसको बैल बुद्धि नहीं बोलेगा तो क्या होगा? कल गया बहुत अच्छी तरीका से पता है कि, और मैं तो पहले भी बता चुका कि संख्या क्या है। संख्या जो मैंने बोल दिया वो संख्या है, और उसमें एक घटाव बढ़ाव नहीं है। एज रिलैक्स, देखिए बता दे रहे हैं, आज आखिरी बार सुन लीजिए, घाटा अनुदान है, घाटा अनुदान है। जो पद मैंने बताया वो है 2 तरह के। तीसरा, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ था, उसका पालन किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब आरक्षण रोस्टर के अंतर्गत उस समय जो लोग नहीं है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे लोगों को कहते हैं कि आप लोग हिम्मत नहीं हारी है। बहुत सारे लोग कहते थे ना CW जैसी वर्क पिटिशनर कहाँ गया, फेज बाय फेज। फिर तीसरी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपका सर्टिफिकेट गलत है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जिम्मेवारी तो इन लोगों की होगी ना, संतोष जैसे फ्रॉड लोगों की ना जिम्मेवारी होगी, जो लोगों को ठग कर पैसे लिए और उनको पिटिशनर बनाने की जगह इंटरवेनर बना दिया या पैसे लेकर केस ही नहीं किया। जिम्मेवारी मैं तो, अरे भाई पहले किसी का रास्ता बनेगा तब ना आगे जाएगा। वहाँ जो बोलेगा मेरी औकात क्या है कि वहाँ पे बोलूँ, वहाँ पे जो बोला गया कि दोनों में से किस में कम संख्या, मैंने यही बोला ठीक है जाओ। तो इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? एक और राकेश झा अभी भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग जो बार बार बाधाएं देते रहे, और अफसोस ये लोग बड़ी सीना जोरी के साथ बोलते थे कि मनोज वर्मा का मदद नहीं करो, लेकिन मैंने कहा ना कुछ लोगों को भली भांति मालूम है कि कौन सच है कौन झूठ है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। और आज जब अपनी अंतिम मुकाम पर हम लोग पहुंच गए, किसी भी समय आपको दर्शन हो सकता है। कल की घटना के बाद और आज की घटना के बाद बताना तो उचित नहीं समझता, और जो चंद लोग हैं उनको बता भी चुका हूं, और जो बात है सो है, और उसमें कोई बदलाव नहीं। मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा अपने उन तमाम साथियों का जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मेरी बातों को समझा। कुछ मोरली सपोर्ट किए तो कुछ इकोनॉमिकली सपोर्ट किए, मतलब कि कुछ मोरल मतलब कि ना दिमाग से और अपनी बातों से मेरा सपोर्ट किया, हौसला दिया। तो कुछ लोगों ने इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से मदद की, कुछ लोग, सब नहीं। जब लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा सांख्यिकी का, तो पूछा जाएगा आप लोगों से कि आपने क्या किया था, आपका योगदान क्या था। और इसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूँ उन तहे दिल से उन लोगों का जिन्होंने समय समय पर मेरे आह्वान पे, मेरे कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और अधिकारी, अन्य अधिकारियों को समय समय पर जगह जगह पर ज्ञापन देने का प्रयास किया। उन लोगों की भी है ना भूमिका कम सराहनीय नहीं है। नहीं तो जब से मैं नहीं आया था लोग बहुत बार बोलते थे कि 10 साल से 20 साल से, यानी पैदा इसका माँ बाप का शादी से पहले ही हम जिम्मेवार थे नौकरी न होने का इन लोगों का। तो आरोप लगाते हैं, झूठा है, मक्कार है, लेकिन अब वो आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया नहीं जाएगा। ये लोग खुद मेरी बातों का पुष्टि करें, और अब तो समय आ गया। अब जो है समय आ गया, कल की घटना के बाद तो मेरा सीना 56 इंच का हो गया। ये लोग सहमे हुए हैं कि कब विस्फोट होगा, किस तरह, जिस तरह पाकिस्तान सहमा हुआ कि कब इंडिया अटैक करेगा। इन लोगों को भी मन में भय है कि जो ही निकलेगा सारे सांख्यिकी इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। जिस तरह भी पाकिस्तान पर अटैक नहीं हुआ तो आनंद भवन हम ईम मार देंगे, बम मार देंगे, ये करेंगे। संतोष जैसे बोला ना कि मनोज वर्मा को 7 तारीख को ये करेगा वो करेगा, तो लोग पाकिस्तानी है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जो ही निकलेगा या इंडिया के द्वारा आक्रमण पाकिस्तान पर होगा, वो अपना दरवाजा बंद, घर के अंदर, बाहर दर्शन नहीं आएंगे। क्योंकि जो ही दिखेंगे लोग पूछेंगे क्या, जूतों से पूछेंगे। तो फ्रॉड कौन था, सही कौन था? मैंने कभी किसी को बरगलाया नहीं, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, ना ही कभी किसी को ठगने का प्रयास किया।
इस बात का मुझे सदैव खुशी रहेगी कि जो लड़ाई मैंने लड़ा वो, लेकिन हाँ इस तरह से बाधा पहुंचाया और आप लोग मुख्य दर्शक बने रहे, इसका जिंदगी भर सदा मलाल रहेगा। आलम एक मुखर मेरा सहयोग दिया तो आलम दिया, जब विषम परिस्थिति है ना तो उसके अलावा और कोई नहीं बोला। आप तो बोलना शुरू किए 2-4-10 लोग, लेकिन आलम ने उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने क्या किया। जो आदमी आपके हक के लिए, आपके बच्चों के लिए लड़ा, उसको ही गालियां दी गई और आप लोग मुख्य दर्शक ग्रुप खेल रहे थे। क्या भाई चोंच लड़ा रहे थे, हट इन्ने वाला देखो उन्ने वाला देखो। तो भाई खैर जिसकी जैसी मानसिकता उसका उसी तरह का इलाज। लेकिन अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जितने भी कमेटी में जो मैंने कहा, और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा विभिन्न संघों के, विशेषकर कृपा भाई का, नारायण सिंह और भी लोग हैं, आदित्य, ऐसे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे बातों पे रहे और मुझे अपना अमूल्य समय दिया और सहयोग दिया। इसके अलावा उन तमाम भाइयों का, विशेषकर आर्थिक रूप से मदद करने वाले, जैसे महेश जी, रवि रंजन, मुकेश मोदी नगर, राजू, विकास, और भी बहुत सारे लोग हैं, सारे का लिस्ट ही मैं जारी कर दूंगा। अभी लिस्ट बना ही रहा हूँ, किसने कितना दिया सारा लिस्ट मैं जारी कर दूंगा। मैं छिपाता नहीं और न छिपाऊंगा। दिया है तो उनका दायित्व बनता है कि उनको भी बताया, सबके सामने सार्वजनिक किया जाए कि उन लोगों ने क्या दिया क्या नहीं दिया। हाँ, जो गांधी मैदान में दिए वो वाला सार्वजनिक नहीं कर सकता, जो उसमें से 8,000 रुपये मिले थे वो सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लिस्ट मेरे पास है नहीं। धन्यवाद। बस अब आप लोग तैयार हो जाइए, कहीं किसी के बहकावे में मत रहिएगा भी तो हमको कान तक पड़ेगा। जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया। अब इन लोगों से पूछिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, क्या बउआ संतोष। अब लगता है हाई कोर्ट वाला कहा था ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इन लोगों के साथ इतिहास दोहराया जाएगा। विशेषकर हमारे संतोष बाबू प्रवक्ता जो तरह तरह के फोटो डाल रहे हैं ना, उनको भी समझ में आकर कुंभ राशि वाला दोनों झूठे मकार तो है, ये तो बता दिए। अपनी बातों से पट से पलट जाना इन लोगों की पैदाइशी फितरत। फिर भी इतना कुछ जानते हुए, कुछ ना जानते हुए भी है ना, इन लोगों ने ना सबको बरगलाने का काम किया। तो इसके लिए तो शाबाशी का हक बनता है। आप लोगों को मामू बनाने का काम किया इन लोगों ने, सारे फ्रॉडों ने। ये तो शाबाशी का हक बनता है कि आपको जागरूक करने के बावजूद लाखों रुपया इन लोगों को दे दिए, मना करने के बावजूद। इसके लिए बहुत बहुत बधाई इन लोगों को, सेवा करने वाले और मदद करने वालों को मेरे तरफ से हार्दिक 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 शुभकामनाएं। CWJC वाला का तो अब बोलना भी गुनाह समझते हैं, क्या कि वो लोग मुर्दे हैं। उनके लिए तो हमारे बैल बुद्धि साहब तो लड़ ही रहे, रास्ता खुल ही जाएगा, वो आगे करेंगे। लेकिन उनके औकात के बाहर का चीज़ है। कुछ दिन पहले लिखे थे ना, 2 दिन के अंदर मिल रहे हैं CM साहब से। 4-5 दिन पहले ना जो हम पोस्ट वाले, कहाँ गया, जिसको मिलना था वो मिल लिया या मिल लेता है। लेकिन कर्मठ कौन है, ईमानदार कौन है? ईमानदार आदमियों की बातें नहीं बदलती। जो बार बार बात बदलता हो ना, वो कितना बड़ा ईमानदार होगा ये आप ही जानते हैं। धन्यवाद। बहुत जल्द मिल रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द। दुनिया का ये मेला है ना, आगे हमको नहीं आता, हमको गाना नहीं आता, लेकिन ये मेला लगेगा कहाँ? तो गांधी जी के मैदान में। धन्यवाद। और धन्यवाद तहे दिल से उन सभी भाइयों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, जो कहते थे ना कि सबूत दो, आज कह के तो देखे। औकात होगी? नहीं होगी। सच होता है, झूठ होता है। झूठ को कितना भी लपेट के बोलो, एक ना एक दिन उसका परत दर परत खुल ही जाता है। और सच को कितना भी कूटो, वो सच सामने खड़ा होता है। इससे मतलब क्या हुआ भाई?
आप समझदार लोग हैं। लेकिन रिया दीदी दोबारा ऐसा मत करी हो, बता देता नहीं। तू तो टीम में बाड़ू या तू केसो में नहीं बाड़ू तो तारा के का होखी, ठीक न? दोबारा हमरा से मत करिए, भूल जाए कि तू लड़की बड़ा। धन्यवाद। आप टीम में ओम प्रकाश सिंह का आप उनसे पूछिए, हमने जिसने हमें दिया हमसे वही पूछने का अधिकारी है और किसी की औकात नहीं। धन्यवाद।